अच्छा, हमने लास्टली जनवरी के कुछ देखे थे मेन इवेंट्स जो पाकिस्तान में हुए हैं, उनको आपने एज़ इट इज़ इम्प्रूव भी करना है और बार-बार आपने नोट्स जो है उनको आप रिवाइज़ भी करते रहोगे, अपडेट भी करते रहोगे। आज जो है वो हमारा फ़रवरी का है और फ़रवरी में जो है इवेंट्स हुए हैं, सबसे पहला जो इवेंट मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ अबाउट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 जो है उसको इनॉग्रेट कराया है शहबाज शरीफ, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। और ये हुआ कब है? 2 फरवरी 2023 को। 2 फरवरी को कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं उनका जो है इनॉग्रेशन हो चुकी है। अच्छा, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर जो एनर्जी है, जितने भी हमारे यूरेनियम हो गया या ऐसे आप समझ लो कि पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको पाकिस्तान के अंदर शुरू किया हुआ है। ये लास्ट सेंचुरी में ही हो गए थे 70s में जाके। और अभी जो थर्ड मेन हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का ये पावर प्लांट लगा है, ये कराची के अंदर है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से। इसकी कैपेसिटी है 1100 मेगावाट्स, जो बिजली ये प्रोड्यूस करेगा। तो 1100 मेगावाट्स ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर इतना सरमाया नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली इतने बड़े प्लांट्स लगाए, तो इसके लिए जो सपोर्ट किया है वो चाइना ने किया है। चाइना की हेल्प से हम लोगों ने पाकिस्तान में ये जो है पावर प्लांट लगाने के काबिल हुए हैं। उसकी इनॉग्रेशन हो गई है। अच्छा, फर्दर जो ये एक हमें जनरल एक बात पता चली है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि करंट अफेयर हो या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े हो ना, आपने रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी तरफ से ज़रूर निकालने हैं। जो कुछ मुझे थोड़े समझ आए हैं, मैंने उनको नोट डाउन किया है। उसमें ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं। ठीक है? अब आपने देखना है कि ये 6 कौन-कौन से हैं, ये 6 कहाँ पे हैं, हर एक की कैपेसिटी क्या है। पाकिस्तान में सबसे पहला पहला जो था वो कब हुआ, कब उसको इनॉग्रेट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, उसकी कैपेसिटी क्या है, या पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कौन-सा है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस वक़्त मौजूद हैं और ये 6 क्या हैं, ये आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है। और इन 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है, कंबाइंड कैपेसिटी है, वो है 3530 मेगावाट। मतलब अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दें तो ये है 3530 मेगावाट। और ये कॉन्स्टिट्यूटिंग अ शेयर ऑफ 8.1%। 8.1% का क्या मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, वो थर्मल के ज़रिए हो रही है, वो हमारा हाइड्रो के ज़रिए हो रही है, बायोगैस के ज़रिए हो रही है, जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल और ऑयल की वजह से हो रही है। तो उन सब 100% जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसमें से 8.1% आपका न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर एनर्जी है 8.1% और बाकी जो हैं आपकी बनती हैं 91.9%, वो रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं। उसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं। तो मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो हमारा न्यूक्लियर कराची के अंदर एक न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश, उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने की है इनॉग्रेशन 2 फरवरी को। उसकी कैपेसिटी 1100 है। चाइना की मदद से हमने इसको इनॉग्रेट किया है, इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और करंटली 6 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 3500 अराउंड 3500 मेगावाट है, जो कि 8.1% है टोटल प्रोडक्शन के। ठीक है, अब इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस एंड पे लिखे हैं ताकि आप लोग खुद भी इसको जो है सर्च आउट करो कि वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान के अंदर पहला, ये तो अभी हम थर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो भी कराची की। इसके अलावा भी पंजाब में भी हो सकता है, केपीके में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ लगाया गया और किसकी मदद से वो लगाया गया। जैसे अभी हमने ये देखा कि ये थर्ड है और ये चाइना की मदद से लगाया गया है। थर्ड जो कराची में है, और जो पहला लगा था वो कब लगा था और किसकी मदद से लगा था। तो ये आपने सर्च करना है अपने बिहाफ पे। इसके अलावा भी आपको मल्टीपल जो है इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल सकती है। पास्ट पेपर्स को आप एनालाइज कर सकते हो और इस तरह से जो आपकी डोमेन है नॉलेज की, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन?
ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लास्टली भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि प्रेसिडेंट जनरल परवेज, सॉरी इसमें स्पेलिंग उसके थोड़े गलत लिखे हुए हैं, मुशर्रफ डाइड ऑन, इनकी डेथ कब हुई है? तो 5 फरवरी 2023 को इनकी डेथ हुई है। आप इस तरह से 5 फरवरी को कश्मीर डे भी जो है उसको किया जाता है सेलिब्रेट। तो कश्मीर के लिए आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि परवेज मुशर्रफ साहब हैं, इन्होंने 4 फार्मूला दिया था, 4 यूनिट फार्मूला दिया था एक कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह 5 फरवरी को जो है रिलेट कर सकते हो परवेज मुशर्रफ की डेथ से भी। तो आपने याद रखना है कि कश्मीर के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था कश्मीर इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो कश्मीर डे भी 5 फरवरी को है और इनकी डेथ भी 5 फरवरी 2023 में हुई है। हुई इनकी दुबई में है और इनकी एज 79, मतलब एज 79 है इनकी डेथ जब हुई है, और इनका जो तदफीन है वो कराची में। ठीक है, अब ये हमें एक इंफॉर्मेशन जी करंट अफेयर की मिल गई है, लेकिन हमने इस करंट अफेयर के जरिए हमने अपना जो अपने पाकिस्तान स्टडी है या जो हमारा ओवरऑल जनरल नॉलेज है उसको हमने रिलेट करके इम्प्रूव करना है। हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि परवेज मुशर्रफ की कब डेथ हुई है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड मल्टीपल और क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे वो पैदा कब हुए, 11 अगस्त 1943 दिल्ली में पैदा हुए थे। बिफोर पार्टीशन है तो ये दिल्ली में पैदा हुए, फिर इन्होंने जाहिर बात है यहाँ पे पाकिस्तान आ गए। ही ज्वाइंड द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इन 1961, मिलिट्री एकेडमी को 1961 में इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है। ही रिमेन द पार्ट ऑफ वॉर्स, मतलब कि 1965 की हमारी वॉर होती है इंडिया के साथ, 71 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, या 1999 जब कारगिल वॉर हुई, तब ये तीनों वॉर्स में ही जो है आर्मी में मौजूद थे। अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉस, जो कि अभी करंट की अगर हम बात करें तो आसिम मुनीर हैं, प्रीवियस वाले जनरल बाजवा थे। ठीक है, तो ये जो है परवेज मुशर्रफ साहब कब बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अक्टूबर 1998 में। और इनको बनाया किसने था चीफ? नवाज शरीफ ने। ठीक है, और यही नवाज शरीफ हैं जब बॉस बन गए परवेज मुशर्रफ साहब 1998 में, तो इन्होंने अक्टूबर 12 1999 को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और खुद जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो है अपने आप को बना लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। आपने ये हर लाइन आपका एक एमसीक्यूज है जो मल्टीपल डायमेंशन से वो आपसे पूछ सकता है कि इनको कॉस कब बने थे, इनको कॉस बनाया किसने, इन्होंने किसकी गवर्नमेंट खत्म की, ये तो वैसे रिपीट होता है, और कब इन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म किया। तो 12 अक्टूबर 1999 कारगिल वॉर के बाद 12 अक्टूबर को इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट है जी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं, ये जब नवाज शरीफ को इन्होंने हटा दिया उसके बाद फिर इन्होंने इलेक्शंस करवाए और ये 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, पाकिस्तान की हिस्ट्री के 10वें प्रेसिडेंट बने इन 2001। मुशर्रफ्स ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड इन द लाइन ऑफ फायर वाज पब्लिश्ड इन 2006। मुशर्रफ ने अपनी बुक खुद लिखी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी जो है बायोग्राफी खुद लिखना, इन्होंने लिखी थी और उसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर, और ये पब्लिश हुई थी 2006 के अंदर। और ये क्वेश्चन बारहा पूछा जाता है कि इन द लाइन ऑफ फायर के जो हैं राइटर हैं वो कौन है, तो ये परवेज मुशर्रफ साहब हैं और इन्होंने 2006 में अपनी बुक को पब्लिश कराया। ही रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप ऑन 18 अगस्त 2008 में जाके इन्होंने जो है अपनी जो सदारत थी उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अ स्पेशल कोर्ट हैंडेड मुशर्रफ डेथ सेंटेंस इन द हाई ट्रियन केस ऑन December 17 2019। 2019 के अंदर ये ऑल दो 2008 के बाद ये दुबई चले गए थे, और उसके बाद जो 2019 है इसमें इनका फैसला आया था कोर्ट से, और इनको डेथ सेंटेंस जो है उन्होंने स्पेशल कोर्ट ने इन्होंने केस में स्पेशल कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें इनको डेथ सेंटेंस का उन्होंने ऑर्डर दिया था। खैर ये बाहर थे तो ये आए नहीं, और अब उनकी डेड बॉडी ही पाकिस्तान आई है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वही है, हु इज द राइटर ऑफ इन द लाइन ऑफ फायर, ये आ सकता है जो प्रीवियसली आया हुआ है। एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कारगिल वॉर के टाइम
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? परवेज मुशर्रफ साहब थे। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कारगिल वॉर हुई कब? 1999 में। या कारगिल वॉर के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन थे प्राइम मिनिस्टर कारगिल वॉर के टाइम? एनी आइडिया? कंजा, यस। मैम नवाज शरीफ ही थे। यस, नवाज शरीफ थे। गुड। ठीक है, तो नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे कारगिल वॉर के टाइम, और वॉर के बाद ही इन विचारों का भी टाइम खत्म हो गया। तो इनको जो है परवेज मुशर्रफ ने गवर्नमेंट इनकी खत्म कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी फेमस राइटर अमजद इस्लाम अमजद, जो कि ड्रामा राइटर हैं पाकिस्तान के फेमस। इनकी डेथ हुई है 10 फरवरी 2023। 5 फरवरी को मुशर्रफ की और 10 फरवरी को होती है अमजद इस्लाम अमजद की। आप इनको जाके देख लेना, इनकी तस्वीर देख लेंगे तो थोड़ा आपके जहन में मजीद चीजें हैं वो रह जाएंगी। ये पैदा होते हैं 14 अगस्त 1944 में। डेथ हुई है इनकी 10 फरवरी को। फेमस इनके ड्रामाज हैं वारिस, दहलीज, समंदर। अब वारिस इनका ड्रामा है जो अभी संडे को असिस्टेंट का टेस्ट हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि इनकी डेथ हो गई हुई थी, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि वारिस के फेमस कैरेक्टर का नाम बताएं। मतलब कौन से वो एक्टर हैं फेमस जिन्होंने वारिस में मेन रोल प्ले किया है। तो उसमें से काफी सारे ऑप्शन थे, मेरे ख्याल से आबिद अली हैं। आप लोग इसको कंफर्म कर लेना कि वारिस ड्रामा के मेन रोल किसका था। तो इस तरह से वो आपके क्वेश्चंस पूछता है। और इन्होंने अवार्ड्स इसको मिले हुए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अवार्ड, द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, ये इनको अमजद इस्लाम अमजद को मिले हुए हैं। मेरी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इनकी शक्ल का, तो मुझे जब मैंने इनको सर्च आउट किया तो फिर मेरे जहन में आया। तो आप लोग भी जब देखोगे आपके जहन में ये चीजें रह जाएंगी। तो लाजमी ऐसी पर्सनैलिटीज और ऐसी चीजों को आप सर्च कर लिया करो। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों की इस पे ये है कि व्हाट आर द फेमस बुक्स ऑफ अमजद इस्लाम अमजद। ठीक है, तो ड्रामा निगार हैं, राइटर हैं, तो इनकी फेमस बुक्स होंगी। और वो लाजमी आपसे जो 10 MCQs पीपीएससी देता है ना, उसमें ये लाजमी आपसे पूछ सकता है कि इनकी फेमस बुक कौन सी रही हैं। तो ऑप्शंस होंगे, आपको पता होगा तो आप उनसे सिलेक्ट इजीली कर सकते हो। अब है थोड़े इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसकी भी हमने साथ ही साथ में आपको करा दें ताकि आपकी चीजें जो है दोनों साथ हों। तो इसमें क्या हुआ होता है जी, फरवरी के अंदर जो मेन एक इवेंट हुआ है वो है CEO जो यूट्यूब के हैं वो चेंज हो गए हैं। अब हैं नियोल मोहन। 16 फरवरी 2023 को जी ये CEO बने हैं यूट्यूब के। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपके यूट्यूब के CEO कौन है, आपके गूगल के कौन है, अमेजोन के कौन है, या डिफरेंट जितनी भी फेमस आपकी कंपनीज हैं इनके CEOs कौन है। तो ये आप इनको जरूर मॉनिटर किया करो और देखते रहा करो। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुसन डियोने वॉटसिस्की को, जो कि ये एक फीमेल है। 2014 से 23 एक काफी मतलब आप समझ लो टेन्योर है, 9 इयर्स अराउंड इन्होंने सर्व किया है। उसके बाद अब ये इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने ये यूट्यूब के CEO बन चुके हैं। यूट्यूब के बारे में आपको लाजमी यहाँ पे जाहिर बात आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह की तैयारी करनी होती है, एक चीज से दूसरी चीज हमने निकालनी होती है। तो यूट्यूब को लॉन्च किया गया है फरवरी 14 2005 के अंदर। और जो जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, इसको बनाया है, इन्वेंट किया है, स्टीव चेन है, चैड हर्ली है एंड जावेद करीम, एक मुस्लिम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से आपने यूट्यूब से रिलेटेड चीजें फर्दर भी आप लोग करते रहोगे। कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा है, मूसा है आई गेस उसका नाम, वो फर्स्ट है पाकिस्तानी जिसको डायमंड बटन मिला है। वो यूजर अपने के व्यूज और के लिहाज से होता है। तो इस तरह से जो रिलेटेड चीजें हैं पाकिस्तान को रिलेट करके आपने साथ के साथ करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो टर्की में एक आप कह दो एक अफसोसनाक वाकया है, वो है टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या था? 7.8 था। और ये जो है वहां पे अर्थक्वेक कब आया? 6 फरवरी 2023 को। 6 फरवरी 2023 को 7.8 मैग्नीट्यूड का जो है जल्जला आता है तुर्की के अंदर। और उसमें जो है जाहिर बात है बहुत ज्यादा वहां पे लोगों की डेथ हुई है। मैंने 2-3 रिकॉर्ड और नीचे किए हैं। डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स, मतलब दुनिया में जो खतरनाक अर्थक्वेक्स हुए हैं, हाईएस्ट डेथ्स के लिहाज से हुए हैं चाइना के अंदर। 1556 के अंदर हुआ था जिसके अंदर
830,000 लोग मारे गए थे। और कहा जाता है कि इसकी जो स्टेट उस वक्त चाइना के अंदर जो भी इसकी काउंटीज थी, उसके 60% लोगों की डेथ हो गई थी एक काउंटीज के अंदर। मतलब एक एरिया के अंदर जितने लोग थे उसमें से 60% लोगों की जल्जले की वजह से डेथ हुई थी, और उसका मैग्नीट्यूड तब 8 था। तो ये डेथ के लिहाज से चाइना के अंदर सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया है। और अगर हम मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखें तो जो इंडोनेशिया के अंदर जो है एक जजीरा टाइप है, उसके 2004 के अंदर इसके अंदर जो है अर्थक्वेक था, और इसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से सबसे बड़ा जो जल्जला है वो इंडोनेशिया सुमेत्रा में आया है। और डेथ्स के लिहाज से सबसे बड़ा जल्जला जिसका नुकसान हुआ है वो चाइना में हुआ है। इस तरह से भी वो रिलेट करके आपसे पूछ सकता है क्यों, क्योंकि ये रिसेंटली एक बहुत ज्यादा डेडलीस्ट इवेंट हो चुका है। तो वो पूछेगा कि पहला जल्जला खतरनाक कब आया था, या दुनिया का सबसे खतरनाक अमवात के लिहाज से कौन सा है, या मैग्नीट्यूड के लिहाज से कौन सा है। अभी इसमें आप पाकिस्तान को भी रिलेट कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो है डेडलीस्ट अर्थक्वेक कब आया। तो किसी को आइडिया है इस चीज को लेके? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर का भी इसी तरह का है, 7.6 मैग्नीट्यूड था। और इसके अलावा बिफोर पार्टीशन भी एक सिंध, जो हमारा अब सिंध है, तब यहाँ पे भी आया था, उसका भी मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा था और उसकी वजह से भी हलाकतें बहुत ज्यादा हुई थी। तो यस, ये जो है आप इसको कंक्लूड कर सकते हो 5 अक्टूबर नहीं 5 नहीं 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2005 बलोचिस्तान के अंदर आया था। ठीक है।